अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मदिया मुशर्रफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैं सबसे पहले आप लोगों को जो है वो अपोलोजाइज़ करूँगी फॉर अपलोडिंग द वीडियो आफ्टर मेनी डेज़ बिकॉज आई हैव बीन पैक्ड अप विथ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले जो है वो आप लोग मेरे इस चैनल लिसन टू मी बाय मदिया मुशर्रफ को जो है वो उसके उस पर बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो भी करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर वो आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके फ़ीडबैक ज़रूर देना है बिकॉज मेरा मकसद जो है वो आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाना है एज एन इंस्ट्रक्टर। आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताना है एज अ पेरेंट एज वेल। आपको एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आपको एजुकेशन रिसर्च के थ्रू जो है वो आपको सिंपल और ईजी वे में आपको चीज़ें समझाना है, अपनी लाइफ आसान करना है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे जो माइंड में आया, जिस पे बात करना मुझे लगा कि ज़रूरी है। वो मेरी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड आप कह लें, कॉलीग, रिलेटिव हैं, जिन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि उनकी बेटी जो है वो 10 इयर्स तक की होगी। तो अम, उनको ये था कि कुछ इस तरह की जो है वो टिप्स बताएं, इस किस्म की जो है वो मुझे आप वर्कशीट्स के बारे में जो प्रैक्टिस मैं करवा सकूँ अपनी बेटी को, कि वो कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंड करके, कॉम्प्रीहेंशन को रीड आउट करके उसकी ट्रांसलेशन कर सके। यूजुअली यही सवाल मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि अपने बच्चों की लैंग्वेज के ऊपर हम कैसे काम करें। तो देखें, ये चीज़ जो होती है ना, ये आप बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे करते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर अपने बच्चे को 9-10 साल की एज में जाके या 7-8 साल की एज में जाके ग्रामर पढ़ाने लग जाऊंगी सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर इस एज में आके मैं बच्चों की, अपनी बेटी की, अपने बच्चे की लैंग्वेज पे वर्क करती हूँ, तो वो मेरी आपके लिए गलती या मेरी भूल होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं 7 से 8 साल तक की एज का वेट करूँ और कहूँ कि जब ये ग्रामर को समझने लगेगी तब मैं इसको जो है वो लैंग्वेज के ऊपर इसकी वर्क करूँगी। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले माँ की गोद से स्टार्ट होती है। अब आप मैंने मेरे ख़्याल से आपको जो है वो ओवरऑल खुलासा कर दिया है, आपको मैंने ओवरऑल जो है वो आपको चीज़ जो है वो आपके सामने बता दी, कंक्लूड कर दिया है कि जो लैंग्वेज है, ज़ुबान है, वो बच्चा आपके होम इन्वायरमेंट, जो आपका जो घर है उसके इन्वायरमेंट यानी माँ की गोद से बच्चा सीखा। आप हमेशा जो है वो अपने बच्चों को, जब बच्चे आपसे आपकी टेंशन मांग रहे होते हैं, जब बच्चे शाउट कर रहे होते हैं, बच्चे स्क्रीम करते हैं ऑब्वियसली, हम बिल्कुल जैसे हम समटाइम्स जो है वो बात करते हैं ना कि रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो हम अपनाते हैं। मैं हर वक्त कहूँगी कि हम हर वक्त जेंटल पेरेंटिंग या हम बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपने बच्चों के साथ लीनियंट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको ये बात पहले बताई है कि एक बहुत बारीक लाइन होती है जिस पे हमने डिसिप्लिन भी करना होता है, उस बारीक लाइन को का ख्याल करते हुए। अब अगर मैं अपने बच्चे को जो है वो लाइक मैं समटाइम बच्चा मेरे सामने बच्चा जो है वो मेरा कुछ स्क्रीम कर रहा है, शाउट कर रहा है, और वो ही और शी इज़ नॉट फीलिंग वेल और किसी वजह से शाउट कर रहा है, वो अपनी इमोशंस को बता नहीं पा रहा, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करते हैं कि हम देखे बगैर उसकी तरफ हम उसको शाउट करके, यानी उसको उसी उसी ज़ुबान में, उसी वाइब्स के साथ, हार्श वाइब्स के साथ हम उसको रोक रहे होते हैं कि ओके क्यों चीख रहे हो, चुप कर जाओ, प्लीज़ चुप कर जाओ। अब आप उसको क्या समझा रहे हो, सिखा रहे हो, उसको आप बता रहे हो कि रुक जाओ, या फिर आप उसको सिखा रहे हो कि शाउट कैसे करते हैं। तो ये ऐसे मौके होते हैं जब एक माँ की ज़िंदगी में आते हैं और उस वक्त माँ जो है वो अपनी उन सिचुएशंस के थ्रू अपने बच्चे को जो है वो पेशेंट होना सिखाती है। उन सिचुएशंस में अपने बच्चे को लैंग्वेज सिखाती है कि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में या इस तरह की सिचुएशन में, जिस वक्त माँ पैनिक हुई है या माँ को गुस्सा आया या माँ जो है वो उस टाइम पे हेल्पलेस हुई है, तो माँ ने अपना पेशेंस जो है वो नहीं छोड़ा। यही चीज़ ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है। अब क्या आप लोगों ने करना है कि जैसे मैं यूजुअली जो है वो एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान जो एक तरीका आप बताती हूँ कि जो आप बच्चे को लैंग्वेज के ऊपर आप वर्क करवा सकते हो। एक छोटा बच्चा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 to 3 मंथ्स तक जो है वो अनकॉन्शियस एब्जॉर्बेंट माइंड होता है, बच्चा अनकॉन्शियसली चीज़ें सीख रहा होता है आपके इन्वायरमेंट से। अब छोटी सी बात है कि आप अगर किचन में हैं एंड यू आर कुकिंग समथिंग, सो यू वांट योर चाइल्ड टू स्टे अवे फ्रॉम द स्टोव और वट एवर, तो आप क्या करते हो, आप कुकिंग कर रहे हो और पीछे से चिल्ला रहे हो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आग है। ये क्या होता है कि आप वही चीज़, बच्चा बच्चा तो आपकी बॉडी के नेगेटिविटी को समझ रहा होता है उस टाइम पे तो बच्चे की, जब बहुत अर्ली एजेस में तो बच्चे को आपकी वर्ड्स की भी समझ नहीं आ रही होती है, वो क्या अंडरस्टैंड कर रहा होता है, क्या ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, वो ऑब्जॉर्व कर रहा होता है आपके नेगेटिव वाइब्स। ठीक है, वो सिर्फ ये देखता है कि आपकी आवाज़ की इंटेंसिटी क्या है, आपकी आवाज़ का
शिद्दत क्या है, वो ये उसकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी जा रही होती है नेगेटिव। अब आप क्या करो इस सिचुएशन में, आप उस बच्चे की तरफ देखो, आई टू आई कांटेक्ट करो। आई टू आई कांटेक्ट करके आप उस बच्चे को अपनी आवाज़ स्लो रख के प्यार से उसको कहो कि मामा इज़ कुकिंग समथिंग ऑन द स्टोव, सो इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, स्टे अवे, कैन यू प्लीज़ स्टे अवे। अब देखिए, मैंने अपने एक्शंस को अपनी वर्ड्स के साथ जो है वो रिलेट कर दिया। ये एक बहुत ही बेस्ट रिसर्च है कि जब आप अपने वर्ड्स को एक्शंस के साथ एसोसिएट कर देते हैं तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग और आसान हो जाती है। मॉन्टेसरी का एक बहुत ही कॉमन एक मेथडोलॉजी है, जैसे हम ऑब्वियसली राइम्स, पोइम्स, ये सब क्या है, जब हम लोग लेटर साउंड भी बच्चे को करवाते हैं तो लेटर साउंड्स में भी हम बच्चे के हर लेटर के साथ उसका एक्शंस बच्चे को बताते हैं, ताकि बच्चा आवाज़ के यानी साउंड्स को एक्शंस के साथ एसोसिएट कर ले, रिलेट करके उसको ईजिली लर्न करने में आसानी हो जाती है। अब आप बच्चे को आई टू आई कांटेक्ट करके आप बच्चे को ये बता रहे हो कि येस वी आर गिविंग, और आई एम गिविंग यू द इम्पोर्टेंस, और ये चीज़ आपके लिए ख़तरनाक है। तो बच्चा लिटरली उस एक तो वर्ड्स भी एब्जॉर्ब किए उसने उसने उस आपकी एक्शंस के थ्रू जो है उसने लर्न किया कि मामा कुछ प्यार से बस समझाने की कोशिश कर रही हैं और वो हाथ से कह रही हैं स्टे हुए, तो वो समझ जाएगा। यही चीज़ें आपने अपनी हर घर की जो काम है करते वक्त अपने बच्चे को वो चीज़ें सिखानी है। कोई भी चीज़ से मना करना है तो कहना है ओके नो। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने नो नो कह के बच्चे को ना कंडीशन भी नहीं करना। हर बात में अगर कंडीशनड हो जाता है फिर बच्चा जो है वो कहते हैं ना कि वो, जैसे हम अक्सर उर्दू में समझते हैं कि डांट डांट के बच्चे को ढीठ कर दिया, ये अक्सर सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको जो है वो एजुकेशनल लैंग्वेज में, या आप इसको जो है वो फ़िलासफ़िकल लैंग्वेज में बात करो, तो ये ऑब्वियसली बच्चा जो है ना वो उस टाइम पे कंडीशनड हो जाता है। अब कंडीशन होने का मतलब यह है कि बच्चे को पता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है इसका मतलब नो है, लेकिन उसके बाद जो है वो तो हर वक्त ही सुनने को मुझे मिलता है, तो मैंने तो वो करना है। आप बच्चे को इसके कॉन्सिक्वेंस बताएं कि इट कैन हर्ट यू, ओ माई गॉड, लेट्स सपोज आप खुद अपने टच करके देखें उसको, कहीं इट हर्ट्स मी, ओ इट इज़ हर्टिंग मी और समथिंग वट एवर। फॉर एग्जाम्पल एक चाय का कप है, आप उसको कहो कि दिस इज़ हॉट एंड आई कैन नॉट टच इट, ओ माई गॉड दिस इज़ हॉट। हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चे को आप पीछे कर रहे होते हैं गर्म है, और शाउट कर बाकायदा, एक बोलेगा, दो बोलेगा, घर में तीन बोले हैं। समटाइम्स जब लोग ज़्यादा होते हैं तो आवाज़ें ज़्यादा होती हैं, बच्चा उस टाइम पे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है कि ये कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, कुछ चीज़ है, कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ है जिसमें सब एक साथ बोल रहे हैं। वो आप लोगों की वाइब्स एब्जॉर्ब कर रहा है, वो समझ नहीं रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज इज़ समथिंग जो आपको, कहते हैं ना कि परवरिश जो है वो आपने बच्चे की करनी है, लेकिन सबसे पहले आपने अपनी परवरिश को ठीक करना है। परवरिश जो आपकी हुई हुई है वो तो ऑब्वियसली वही रहेगी, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप को जो है वो थोड़ा सा फाइन कर सकते हो। आप थोड़ा सा अपने आप को जो है वो थोड़ा सा और मेलो कर सकते हो। आप अपने बच्चों की खातिर अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए चीज़ों को पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, अपनी टोन के बारे में स्टडीज़ करें, और आप देखो कि कौन सी जो चीज़ है ना मेरे बच्चे के लिए ख़तरनाक रही, मेरे बच्चे के लिए नहीं, बच्चों के लिए ख़तरनाक रही है जब पेरेंट्स ऐसे करते हैं। तो काइंडली आप लोग जो है वो लैंग्वेज, सिर्फ मैं एम्फेसाइज़ नहीं करती कि इंग्लिश ही बोलें। बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं बोलनी आएगी, वो इंग्लिश नहीं बच्चे उनके बोल सकेंगे। हाँ, उनका स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो ज़रूर ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जब पेरेंट्स से बात करते हैं कि जी इंग्लिश बात ही नहीं कर रहा, तो आप मुझे बताएं कि थोड़े से आवर्स में बच्चा स्कूल में होता है, ज़्यादातर तो आपके पास होता है घर में, तो आप उसके साथ क्या लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। हम थोड़ा सा उसके ऊपर, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क ज़रूर कर सकते हो, लेकिन 60 to 70% जो है वो ज़्यादातर आपके घर का इन्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करता है। इसी वजह से लैंग्वेज जो है ना वो चाहे उर्दू क्यों ना हो, उसमें भी ग्रेस, एक खूबसूरती, एक नफासत होनी चाहिए। अब उर्दू भी जो है वो जब आप ऐसे करके बोलते हो जिसमें लगता है कि यार, फिर हम उर्दू लैंग्वेज को जो है वो ख़राब समझते हैं, समझते हैं कि उर्दू ज़ुबान बोलो तो पेंडू लग रहा है। आप उर्दू में, तो ये आपकी ज़ुबान की खूबसूरती है जिसमें आपके घर की जो है वो एक अक्स नज़र आता है आपके घर का, कि आपके घर में कैसे आपको जो है वो ट्रीट किया जाता है। आपके पीछे बैकग्राउंड आपके माँ बाप का, यानी बच्चे के माँ बाप का जो है वो पता चलता है कि बच्चे के माँ बाप की नेचर कैसी होगी। अब ये लोग जो हैं वो बच्चे की ज़ुबान से ही उसकी माँ का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके घर का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके माँ बाप की जो नेचर है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। सो अब आप लोगों के लिए जो है वो ये आप लोगों ने इस चीज़ को अपनी आई टू आई कॉन्टैक्ट करके कोशिश करनी है कि छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस उर्दू में भी बोलें,
बायलिंगुअल हुए हों, आप बायलिंगुअल हो जाएं, आप उर्दू में भी समझाएं, उसको इंग्लिश में भी करने की कोशिश करें, उसको समझाएं, बच्चे को साथ कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, ख़ुद प्रैक्टिकली बच्चे को बताएं कि ये मुझे चोट लगी है, ये आपको भी नहीं करना। और समटाइम बहुत बच्चा टेंट्रम्स दिखा रहा होता है तो उसको थोड़ी देर के लिए स्पेस दें। जब वो खुद ब खुद काम डाउन हो जाएगा, जब उसकी मैक्सिमम एनर्जी निकल जाएगी, तो उसके बाद फिर आप उसके पास जाके आप उसको थोड़ा सा उसकी कैथारसिस करने की कोशिश करें, उसे निकलवाएं। या इमोशन, छोटा बच्चा भी इमोशंस निकालता है, आपको हक कर लेगा, आपको लाडी कर लेगा या आपकी गोद में आ जाएगा। तो आपके बच्चे के जेस्चर्स ये हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके मेरे इस चैनल का जो है वो हिस्सा बनिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये आपकी ज़ुबान की खूबसूरती है जिसमें आपके घर की जो है वो एक अक्स नज़र आता है आपके घर का, कि आपके घर में कैसे आपको जो है वो ट्रीट किया जाता है। आपके पीछे बैकग्राउंड आपके माँ बाप का, यानी बच्चे के माँ बाप का जो है वो पता चलता है कि बच्चे के माँ बाप की नेचर कैसी होगी। अब ये तो आपको समझ आ ही गई होगा, आ ही गया होगा ये समझ आपको। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि लोग जो हैं वो बच्चे की ज़ुबान से ही उसकी माँ का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके घर का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके माँ बाप की जो नेचर है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। सो अब आप लोगों के लिए जो है वो ये आप लोगों ने इस चीज़ को अपनी आई टू आई कॉन्टैक्ट करके कोशिश करनी है कि छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस उर्दू में भी बोलें, बायलिंगुअल हों, आप बायलिंगुअल हो जाएं, आप उर्दू में भी समझाएं, उसको इंग्लिश में भी करने की कोशिश करें, उसको समझाएं, बच्चे को साथ कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, ख़ुद प्रैक्टिकली बच्चे को बताएं कि ये मुझे चोट लगी है, ये आपको भी नहीं करना। और समटाइम बहुत बच्चा टेंट्रम्स दिखा रहा होता है तो उसको थोड़ी देर के लिए स्पेस दें। जब वो खुद ब खुद काम डाउन हो जाएगा, जब उसकी मैक्सिमम एनर्जी निकल जाएगी, तो उसके बाद फिर आप उसके पास जाके आप उसको थोड़ा सा उसकी कैथारसिस करने की कोशिश करें, उसे निकलवाएं। या इमोशन, छोटा बच्चा भी इमोशंस निकालता है, आपको हक कर लेगा, आपको लाडी कर लेगा या आपकी गोद में आ जाएगा। तो आपके बच्चे के जेस्चर्स ये हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके मेरे इस चैनल का जो है वो हिस्सा बनिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये आपकी ज़ुबान की खूबसूरती है जिसमें आपके घर की जो है वो एक अक्स नज़र आता है आपके घर का, कि आपके घर में कैसे आपको जो है वो ट्रीट किया जाता है। आपके पीछे बैकग्राउंड आपके माँ बाप का, यानी बच्चे के माँ बाप का जो है वो पता चलता है कि बच्चे के माँ बाप की नेचर कैसी होगी। अब ये तो आपको समझ आ ही गई होगा, आ ही गया होगा ये समझ आपको। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि लोग जो हैं वो बच्चे की ज़ुबान से ही उसकी माँ का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके घर का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके माँ बाप की जो नेचर है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। सो अब आप लोगों के लिए जो है वो ये आप लोगों ने इस चीज़ को अपनी आई टू आई कॉन्टैक्ट करके कोशिश करनी है कि छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस उर्दू में भी बोलें, बायलिंगुअल हों, आप बायलिंगुअल हो जाएं, आप उर्दू में भी समझाएं, उसको इंग्लिश में भी करने की कोशिश करें, उसको समझाएं, बच्चे को साथ कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, ख़ुद प्रैक्टिकली बच्चे को बताएं कि ये मुझे चोट लगी है, ये आपको भी नहीं करना। और समटाइम बहुत बच्चा टेंट्रम्स दिखा रहा होता है तो उसको थोड़ी देर के लिए स्पेस दें। जब वो खुद ब खुद काम डाउन हो जाएगा, जब उसकी मैक्सिमम एनर्जी निकल जाएगी, तो उसके बाद फिर आप उसके पास जाके आप उसको थोड़ा सा उसकी कैथारसिस करने की कोशिश करें, उसे निकलवाएं। या इमोशन, छोटा बच्चा भी इमोशंस निकालता है, आपको हक कर लेगा, आपको लाडी कर लेगा या आपकी गोद में आ जाएगा। तो आपके बच्चे के जेस्चर्स ये हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके मेरे इस चैनल का जो है वो हिस्सा बनिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।